दोस्तों, देश में एक ट्रेंड सा चल गया है, कोई भी कहीं से भी सर उठा के आ जाता है और हमें हमारे बिहार के बारे में बकैती करने लग जाता है। हम बिहारियों को ही बिहार के बारे में ज्ञान पेलने लग जाता है। ऐसे ही एक मैम है, शिक्षिका है केंद्रीय विद्यालय की। कुछ दिन पहले मैम की पोस्टिंग जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। Made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इंडियन रेलवे की सबने। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। इस प्रकार से उन्होंने बिहार के लोगों को, बिहार को अब शब्द कहा कि उनके शब्दों का मैं यहाँ पे उच्चारण नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने धारा प्रवाह, जो दुनिया की सबसे अश्लील गाली होती है ना, बिहारी और बिहार के लोगों को लिए उनका प्रयोग। इन जैसे गंदी मानसिकता से ग्रसित लोग जो बिहार को ना तो कभी जान सकते हैं, ना तो इनकी संस्कृति को कभी समझ सकते हैं। दोस्तों, बिहार को समझना या बिहार को स्टडी करना दीपाली शाह जैसे गंदी सड़ी हुई जुबान के लोगों को लिए जो है ना, मामूली बात नहीं है। हमें अफसोस है इस बात को लेकर के कि इन जैसे गंदी मानसिकता से ग्रसित रोगी आज भी अनगिनत है, कहीं से भी सर उठा के आ जाते हैं और हम बिहारी को बिहार के बारे में ज्ञान पेलने लग जाते हैं। उन जैसे मैम को, शिक्षिका को और सेम लोगों को कहना चाहेंगे, आपको बिहार के बारे में जानने से पहले बिहार में जन्म लेना होगा, बिहार में पैदा होना होगा, बिहार की माटी में, तब आप बिहार की अद्भुत और अनमोल संस्कृति को समझ पाएंगे। वरना आपकी बस की बात नहीं है कि आप बिहार को स्टडी कर पाए, बिहार की संस्कृति को समझ पाए। आपकी बस की बात न है, न इन द फ्यूचर में बिहार को स्टडी करना हो सकता है। और आप जैसे जाहिल गवार लोग जो है ना मैडम, पल्ले नहीं आ पाए। और जाहिल गवार भी आप कैसी है मैडम पता है? पढ़ी लिखी जाहिल गवार। हमारे बिहार में जो है ना, आप जैसे लोगों के लिए शब्द का, संज्ञा का प्रयोग किया जाता है मैडम, कि दिमाग में जो है ना भूसा भरा होता है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि दिमाग में भूसा भरा, दिमाग में गोबर भरा हुआ है मैडम। आप पहले इस गंदी मानसिकता से बाहर निकालिए मैडम, इस गोबर को बाहर निकालिए, फिर बिहार को समझिएगा, तब बिहार समझ में आएगा। बिहार बोलने से समझ में नहीं आएगा मैडम, बिहार को समझने के लिए जो है ना धरातल पर उतरना पड़ेगा मैडम। बिहार संघर्ष की महान गाथा है मैडम, बिहार देश की महत्वपूर्ण भाषा है मैडम। आप नहीं समझ पाएंगी मैडम। क्या मैडम जानती है बिहार, BIHAR, बिहार अंग्रेजी में, अंग्रेजी की शिक्षिका है ना मैडम आप, अंग्रेजी में BIHAR बिहार 5 अक्षरों से मिलके बना है। और ये 5 अक्षर जो है ना मैडम, पूरे देश की संस्कृति को, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है। हम आपको बताते हैं, B से भारत, I से इंडिया, H से
हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रीवा, ये भारत के सभी पांचों नाम हैं जो बिहार में समाहित है। समझ रही है मैडम, देश के सबसे अनोखा और अद्भुत संस्कृतियों का संगम है बिहार। और मैडम आप, मुझे लगता है आप जैसे लोग जाहिल गवार पढ़े लिखे बिहार को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैडम जिस बिहारियों की अवधारा प्रवाह गलिया रही है ना, उसी बिहार से थे देश के महान कवि जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, मेरे आदर्श रामधारी सिंह दिनकर जी। आप जैसे लोगों को लिए उन्होंने 2 लाइन लिखी हैं, जब विनाश मनुष्य पर साता है तो पहले विवेक मर जाता है। और आप पर 110% ये वाक्य सटीक बैठता है। मैडम आपकी बस की बात नहीं है बिहार को समझना। कहते हैं शिक्षिका है अपने आप को। मैडम पता है आपको, जिस बिहार को आप गलिया रही है ना, जिस बिहारी के बारे में आप नो सिविक सेंस की बात कर रही है ना, बिहार में 2 विश्वविद्यालय, दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिन्होंने दुनिया को शिक्षित करने का काम किया, नालंदा और तक्षशिला, बिहार में ही थे, बिहार में ही है। क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड तक बिहार दुनिया के सबसे अद्भुत, अनोखी और अद्वितीय संस्कृतियों का संगम है। और इसे समझना जो है ना, आप जैसे पढ़े लिखे जाहिलों को बच की बात नहीं है। मैडम मैंने लीची खाई है आप, सबसे मीठा और स्वादिष्ट लीची जो होता है ना मैडम, बिहार का ही होता है। मैंने आप मखाना खाई है? मखाना, हाँ वही मखाना जिसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है और कभी कभी खीर वगैरह बनाने में किया जाता है। मैडम उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ना मैडम, बिहार में ही होता है। आप कभी खाई हो तब तो इसके बारे में जानकारी हो। जिस बिहारियों को आप नो सिविक सेंस की बात कर रही है ना मैडम, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की थे मैडम। जिस बिहारी के नो सिविक सेंस की बात आप कर रही है ना मैडम, अखंड भारत के सबसे महान और सम्राटों के सम्राट अशोक बिहार से ही थे मैडम। सम्राट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा और 21 विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और जब उन्होंने अपना हथियार त्यागा तो दुनिया को ऐसा सत्य और शांति का पाठ पढ़ाया कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। जिस बिहारी को आप धारा प्रवाह गलिया रही है ना मैडम, उसी बिहार से थे चाणक्य, कौटिल्य, जिनकी नीति और राजनीति की आज भी मिसाल दी जाती है। जिस बिहार को आप गलिया रही है ना मैडम, उसी बिहार से थे आर्यभट्ट, दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ जिन्होंने पूरा विश्व को जीरो दिया। और अंक गणित की जो है ना मैडम, जीरो को बिना कल्पना नहीं की जा सकती, बिहार ही ने दिया है मैडम। बिहार, जिस बिहारियों का आप गलिया रही है ना मैडम, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार में है वर्तमान समय में मैडम। आइए पटना, आप भी फ्री में इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, 20 किलोमीटर का रेंज है। जिस बिहारी के पास नो सिविक सेंस की बात करती है ना मैडम, भारत के सबसे पुराने 10 ब्रिज में से 4 पुराने हाईवे और ब्रिज बिहार में है मैडम। अशोक स्तंभ जानती है मैडम? अशोक स्तंभ जिनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, वो बिहारी है मैडम। जिसकी लात लगने के बाद कोई भी साधारण से कागज को सरकारी मान्यता या संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है, वो बिहार से ही दिया हुआ, उसे बिहार ही नहीं दिया हुआ मैडम। अनगणित ऐसे कई सारे नाम हैं, यदि मैं बताते रहूं मैडम तो शायद आपकी जो गिनती है ना मैडम, वो कम पड़ जाएगी, खत्म नहीं होगी आपकी गिनती यदि यूं ही ऐसे गिनाते रहूं एक एक बिहार की उपलब्धियों के बारे में। रामायण देखिए मैडम, माता सीता के बारे में तो जानती होगी ना। माता सीता का जन्म जो है ना मैडम, मिथिला में हुआ था मैडम। मिथिला की बेटी थी, मिथिला की बहन थी। भगवान राम को जानते हैं मैडम, भगवान राम को जो है ना मिथिला आना पड़ा था पाहुन बनकर, और वो मिथिला बिहार का हिस्सा है मैडम।
दुनिया के सबसे 2 प्राचीन धर्म जिनका प्रमुख स्थल मैडम बिहार ही है, जिनकी जड़ बिहार है। जैन और बौद्ध धर्म जिन्होंने दुनिया को सत्य और शांति का पाठ पढ़ाया, बिहारी है मैडम। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल बिहार ही है मैडम। आप बिहार की बात करती हैं, बिहार की। महेंद्र सिंह धोनी को तो जानती होगी मैडम, जिन्होंने देश को 3 ICC की ट्रॉफी दिलवाई, वो बिहार से ही थे मैडम। चलिए छोड़िए, पंकज त्रिपाठी को जानती है, फिल्म देखी है आपने पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा की। ऐसे कई सारे लोग हैं। महाभारत का नाम आपने सुना है? महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जिनका संबंध बिहार के आंध्र प्रदेश के था प्राचीन भारत में, वो बिहार से ही है, उनका संबंध ही बिहार से है मैडम। बिहार ने देश को ऐसे ऐसे वो योद्धा दिए ना कि आप उसे गिनती नहीं कर सकते हैं मैडम। आपने न सिर्फ बिहार को गलियाया है मैडम, बल्कि आपने देश के उस महान योद्धा को भी गाली देने का काम किया है, जिन्होंने देश को एक नई नेतृत्व दिया, एक सशक्त आधार दिया। सम्राट अशोक जैसे लोगों को गलियाने का भी काम किया। फूलन देवी का नाम तो आपने सुना होगा मैडम, वही फूलन देवी जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। हाँ, बिहार से ही थी मैडम फूलन देवी। सर्च कीजिएगा, नाम नहीं सुना होगा। देश को सबसे ज़्यादा IPS IAS देने वाला स्टेट जो है ना मैडम, बिहार ही है, यूपी के बाद। आप उस बिहारी को नो सिविक सेंस की बात करते हैं? क्या आपने यही पढ़ा? धिक्कार है आपकी एजुकेशन पर और लानत है आपकी इस क्वालिफिकेशन पर, लानत है, धिक्कार है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जब ताल ठोकता है कोई नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इसे सिद्ध करके दिखाया है बिहार के एक शख्सियत, महान शख्सियत दशरथ मांझी ने, जिन्होंने छेनी और हथौड़ी के बल पर जो है ना विशाल पहाड़ को काट कर रास्ते में तब्दील कर दिया। ठीक है मैडम, वो बिहार है, वो बिहार है मैडम। वीर कुंवर सिंह को जानती है मैडम, जिनकी गोली लगने के बाद अपने हाथ को जो है ना गंगा मैया को भेज दी मैडम। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के खिलाफ जो आंदोलन हुई थी मैडम ना, उसकी शुरुआत ही बिहार से ही हुई थी। चंपारण सत्याग्रह का नाम सुना है आपने? बिहार से हुई थी। और तब जाकर ये अंग्रेज़ के खिलाफ जो बगावत थी, एक बहुत बड़ी आंदोलन बन गई। और इतनी बड़ी आंदोलन बनी कि अंत में अंग्रेज़ों को लोहा मानना पड़ा। बापू जैसे महान शख्सियत को भी ना इस जड़ की शुरुआत बिहार से करनी पड़ी। जेपी आंदोलन सुनिए मैडम, जेपी नारायण जी का नाम आपने सुना है? वो भी बिहार से थे। आज़ाद भारत के अब तक के सबसे बड़े आंदोलन, जिन्होंने तानाशाही सरकार और दिल्ली की सत्ता को तख्तापलट करवा दिया था, आज भी जेपी के चेले चपाटे देश के राजनीति में सक्रिय हैं, वो बिहार ही हैं, वो बिहार से ही थे मैडम। आप बात बिहार की करती हैं, बिहार के बारे में क्या जानती हैं? 0% नॉलेज है आपके पास। देश के सबसे बड़े दूसरा लाल किला पता है मैडम? बिहार में। आइएगा हमारे दरभंगा में, हम आपको दिखाएं। राजा सलहेश, जिन्हें आज भी बिहार वासियों एक नायक के रूप में पूछते हैं, राजा सलहेश बिहार से ही थे। महेंद्र पाल वंश की प्रथम शासक बिहार से थे मैडम। विक्रमादित्य गुप्त काल के महान सम्राट बिहार से थे मैडम। रामबिक्स बेनीपुरी बिहार से थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, जिन्होंने अखंड भारत की प्रथम रूप दी थी, बिहार से थे मैडम। अजात शत्रु मगध के महान सम्राट और सबसे शक्तिशाली राजा। बिंबिसार मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजा। शेरशाह सूरी सासाराम में जन्मे, बिहार से थे।
महानंदनी नंद वंश के संस्थापक बिहार से थे जगजीवन राम भैया। आप जिस बिहारी को नो सिविक सेंस की बात करते हैं थे ना, जिस बिहारी को आप भद्दी भद्दी हुई सरी हुई गालियाँ दे रहे थे ना, पता है मैडम, वो बिहार देश की सबसे अद्भुत और अद्वितीय संस्कृतियों का संगम है मैडम। बिहार में 250 से अधिक जाति हैं जो हर एक पर्व त्यौहार ऐसे मिलजुल के मनाती है ना कि आपको लगेगा नहीं इतनी बड़ी जाति है बिहार, इतनी बड़ी जाति का श्रेणी है बिहार में। बिहार मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, तिरहुत, मगही इत्यादि संस्कृतियों का संगम है कोई देश में ऐसा स्टेट जो इतनी सारी संस्कृतियों का संगम है? और आप आती हैं हम बिहारियों को बिहार पे ज्ञान पेलने के लिए, आप आती है बकैती करने के लिए बिहार के बारे में। मैंने पता है बिहार देश का एक ऐसा अनूठा संस्कृतियों का संगम है ना कि यहाँ की हर एक नई सुबह एक नई पर्व त्योहार और एक नई उत्साह को लेकर आती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन पर्व त्योहार को बहुत मिस करता हूँ जो मैं आउट ऑफ स्टेट में रहता हूँ, और मैंने कई सारे राज्यों को विजिट किया है और काफ़ी लालायित होता हूँ इन पर्व त्योहारों के लिए। हर एक नई दिन, हर एक नई सुबह एक नई पर्व त्योहार और उत्साह यदि देखने के लिए कहीं मिलेगा ना, बिहार में मिलेगा। आइए ना हमारे बिहार में कभी मैडम, जमीन पे आइए, धरातल पर उतर के देखिए, संघर्ष देखिए बिहार। मैडम जानती है आप, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी आप यदि मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि यदि बिहार मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश का, यदि बिहार में मौर्य वंश, गुप्त वंश, चाणक्य, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग हुए हैं और बिहार उस महान साम्राज्य का हिस्सा रहा, तो बिहार की आज ऐसी हालत क्यों हो गई? वजह पता है मैडम? इसकी वजह, असली वजह आपको पता नहीं है। इसकी जो असली वजह है ना मैडम, और हकीकत जो है ना बिहार के पिछड़ेपन का, वो यहाँ के दोगले और दोहरे मानसिकता से ग्रसित राजनेताओं की है, जिन्होंने आज बिहार को खंडहर बना के छोड़ दिया मैडम। हाँ, यह स्वीकार करते हैं हम कि अप्रत्यक्ष रूप में हमारी ही गलती है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। आप जिस बिहार को ये कही है ना कि यदि बिहार को देश से हटा दिया जाए तो शायद देश विकसित हो जाए, मैडम यदि आप बिहार को यहाँ से हटाते हैं ना, देश के अर्थव्यवस्था से बिहार से जैसे ही नजरअंदाज करेंगे ना, देश की अर्थव्यवस्था थम जाएगी। ऐसे ही थम जाएगी जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे तो पूरा कुरुक्षेत्र जैसे समय की उस धारा में रुक गया। ऐसे ही देश की व्यवस्था, देश की सिस्टम, देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में 4 में से 1 बिहारी मिलेंगे। आप 1-2 लोगों के बल पर पूरे बिहारियों को गलिया नहीं सकते। और आपको ये अधिकार किसने दिया बे गलियाने का? मैंने आपको पहले ही बताया मैडम कि गाली देने में जो है ना मैडम, हम लोग बचपन से ही जो है ना पीएचडी होती। अरे हमारी बिहार की संस्कृति ऐसा है ना मैडम, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को भी जो है ना मैडम गालियों के साथ स्वागत किया गया था, गाली के साथ स्वागत किया गया था। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ, लोग बात देत का है गाड़ी, बता दे बबुआ। समझ रही है मैडम, जहाँ बिहार वो स्थल है मैडम ना, जहाँ देवों के देव महादेव भगवान शंकर को भी जो है ना विद्यापति के घर में जो है ना नौकर बन के काम करना पड़ा था मैडम। इसीलिए विद्यापति का एक गाना रे ओना तो कत गेले। समझ रही है मैडम मैं क्या कह रहा हूँ मैडम?
लेकिन मुझे लगता है हम मैडम के सबसे आपको संबोधित कर ले, ये भी शायद बिहार का अपमान ही है मैडम। चाहे अपने मन में ये भ्रम कदापि नहीं रखिएगा कि हमें गाली नहीं आती। यदि हम लोग गाली देने लग जाए ना मैडम, तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, शायद आपकी गिनती भी पूरी ना हो। ठीक है मैडम, आप जैसे लोगों को जो है ना हमारे बिहार में एक संज्ञा दी गई है, आप जैसे गंदी मानसिकता ग्रसित लोगों को लिए कि दिमाग में भूसा भरा हुआ। आपके दिमाग में भूसा नहीं मैडम, गोबर भरा हुआ है। आप शिक्षिका है, किस बात की शिक्षिका है? मुझे तो ये संदेह हो रहा आप शिक्षिका बन कैसे गई? इतनी अश्लील लोग जिसके पास सभ्यता का कोई ज्ञान ना हो, शिक्षिका की डिग्री कैसे प्राप्त कर लिया? मुझे इस बात में भी संदेह होता नहीं। खैर, आइंदा से आप जैसे ग्रसित लोगों को कहना चाहेंगे कि बिहार के बारे में बकैती करने से पहले जो है ना बिहार के बारे में जान लीजिए, बिहार के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर अगले जन्म बिहार में लेके आइए ताकि आप बिहार को समझ सके। वरना बिना बिहार में पैदा हुए आप बिहार को नहीं जान सकते, आप बिहार को नहीं समझ सकते। यदि आपको बिहार को समझना है तो बिहार की मिट्टी में आइए, पैदा होइए। और बिहार की मिट्टी में पैदा होना मामूली बात नहीं है मेरा, सबकी बस की बात नहीं है, सबके भाग्य में नहीं होता है बिहार में पैदा होना। बिहार संघर्ष की धरती है, बिहार मेहनत की धरती है। यहाँ के दोगले राजनेताओं ने जो है ना बिहार को ये दशा बना दिया, वोट बैंक की राजनीति में तो कभी किसी चीज़ की राजनीति में। और आप जैसे गंदी मानसिकता से जाहिल गवार लोगों को लिए जो है ना, मैंने एक कविता लिखी है, मैंने सुनाता हूँ कि बिहार किस प्रकार से संस्कृतियों का एक अनोखा संगम रहा है देश के लिए। ठीक है मैडम, ध्यान से सुनिएगा। बिहार की माटी में बहती माँ गंगा का पानी, बिहार की माटी में बहती माँ गंगा का पानी संस्कृतियों का संगम है मैडम, बिहार की अमृत निशानी। ज्ञान की गंगा बिहार में ही जली थी, नालंदा तक्षशिला की दीपक हर युग में जली थी। जहाँ बुद्ध ने यहाँ ज्ञान था पाया, महावीर ने जग को सत्य सिखाया। चंपारण से बापू की हुंकार हो मैडम, चाहे वीर कुंवर का अंग्रेजों पर प्रहार हो मैडम। जय प्रकाश क्रांति की ज्वाला मैडम, दिल्ली तक को हिला डाला मैडम। राजेंद्र बाबू का निर्मल विचार देश को दिया था सशक्त आधार। मेहनत कश जन संघर्ष की था, मेहनत कश जन संघर्ष की थाती, संस्कृतियों का संगम है मैडम बिहार की ये माटी। मगध की धरती इतिहास की गाथा, मगध की धरती इतिहास की गाथा, हर युग में जिसने लिखी शौर्य तपस्या और ज्ञान की भाषा। यहाँ की माटी प्रेम को पूछे, यहाँ की माटी सन को पूजे, यहाँ की माटी प्रेम को पूछे, यहाँ की माटी सन को बूझे, मेहनत का भी हर मन बूझे। यूपीएससी हो या विज्ञान, यूपीएससी हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में गुंजे बिहार का मान। मैडम, आज जो ये दुर्दशा है ना मैडम, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बिहार इतना मेहनत करना, बिहार इतना मेहनत करना जो है ना, सबकी बस की बात नहीं है। आप बिहारी, आपको बिहार जो है ना, बिहार के लोग जो है ना, कम पैसों में सबसे अधिक काम करके देंगे बिहार के लोग। इसीलिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी संघर्ष से जूझ रहे हैं हम, आज भी संघर्ष से जूझ रहे हैं हम, फिर भी हौसलों से न टूट रहे हैं हम। मेहनत, हौसला और संघर्ष का भरते रहते हैं हरदम, मेहनत, हौसला और संघर्ष का भरते रहते हैं हरदम, फिर भी आत्मबल की संकल्प को होने देते ना हम कम। समझ रहे मैडम, ये बिहार है। आपसे गुजारिश है मैडम कि आइंदा से बिहार के बारे में बकैती नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि बकैती हम लोग को भी करने आता है। और ये चेतावनी है आप जैसे गंदी और सड़ी हुई जबान वाले लोगों से,
गंदी मानसिकता से ग्रसित लोगों के लिए चेतावनी है कि आइंदा से बिहार के बारे में बकैती करने से पहले जो है ना, बिहार के बारे में पढ़ लीजिएगा, तब आइएगा बकैती करने। बाकी हम जैसे लोग बहुत तैयार हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है, बैठे हुए हैं। बाकी स्मरण रहे और याद रहे कि आइंदा के बाद बिहार के बारे में बकैती नहीं कीजिएगा। अब बकैती पर करने से पहले बिहार को इतिहास को पढ़ के आएगा बकैती करने के लिए, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।